संघवाद आखिर किसको बोलते, किसको संघवाद, किसको बोलते संघवाद? देखो यहाँ पे जब कोई वैसा व्यवस्था जिसमें एक देश में एक से ज्यादा सरकार काम करे, वैसा व्यवस्था जिसमें एक देश में एक से ज्यादा सरकार काम करे, उसको बोला जाता है संघवाद। तो क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। ठीक है, देखो संघवाद हम क्या बोले कि वैसा कंट्री जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग सत्ता में काम करे, तो उसको क्या बोलेंगे? संघवाद बोलेंगे। देखो इंडिया में जो है, इंडिया में देखो ऊपर सबसे ऊपर में क्या है? देश, कंट्री का सरकार, जो देश का केंद्रीय सरकार है, उसके नीचे है राज्य सरकार और उसके नीचे है तुम्हारा स्थानीय सरकार। तो यहाँ पे 3 सरकार काम कर रहा है। यहाँ पे कितना सरकार काम कर रहा है? 3 सरकार काम कर रहा है। तो सरकार जो होता है ये मेनली 2 तरह का होता है, एक होता है एकात्मक और एक होता है संघीय। एक होता है और एक होता है संघीय। एकात्मक सरकार को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी। क्या बोलते हैं? यूनिटरी। और संघीय को बोलते हैं फेडरल। संघीय क्या बोलते हैं? फेडरल। संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, संघ को इंग्लिश में संघ को बोलते हैं यूनियन। संघ क्या बोलेंगे? यूनियन। ठीक है, तो एकात्मक को बोलेंगे यूनिटरी। देखो वैसा देश जहाँ पे सरकार क्या हो? एक ही सरकार, जहाँ सरकार एक हो, उसको बोलेंगे हम यूनिटरी, एकात्मक सरकार। ठीक है, और वैसा सरकार का साझेदारी जिसमें कि बहुत सारा अलग अलग तरीका का तुम्हारा सरकार हो, उसको बोलेंगे फेडरल। ठीक है, तो यूनिटरी में जो आता है ना, जैसे कि यूनिटरी में तुम्हारा कंट्री आ गया, तो चीन हो गया, जापान हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ये सब जो कंट्री है, ये सब कंट्री तुम्हारा आता है एकात्मक। इसमें देखो, इसका जो सिस्टम होता है वो होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, उसके गवर्नर और उसके बाद मेयर। ठीक है, तो इसमें एकात्मक सरकार में कोई भी सरकार, जो भी सरकार बोलेगा, जो भी तुम्हारा ऊपर का जो भी प्रेसिडेंट बोलेगा या फिर जो भी वहां का नेता रहेगा वो बोलेगा, तो उसी के बाद सबको ही मानेगा। मतलब वो जितना भी उसके नीचे जो भी काम करेगा वो उसके अधीन में काम करेगा, उसके नीचे भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन संघीय सरकार में ऐसा नहीं होता है। संघीय सरकार में देश का सरकार हो, देश मतलब जो तुम्हारा केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, तीनों अपने में स्वतंत्र होता है। तीनों में क्या होता है? स्वतंत्र। जैसे कि संघीय सरकार में तुम्हारा, जैसे हम लोग का केंद्र सरकार है, ठीक है, तो केंद्र सरकार का एक अलग काम हो गया, वो अपना अलग काम करेगा। ठीक, तुम्हारा दूसरा है तुम्हारा राज्य सरकार में तुम्हारा क्या करेगा? अलग काम करेगा, उसका भी कार्य जो है सीमित है, उसका अधिकार, उसको संविधान में उतना ही विषय दिया हुआ, उसी विषय पे वो काम करेगा, उससे ज्यादा विषय में वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार पे अधिकार नहीं जमा सकता है। ठीक है, समझना है ना? तो ये संघीय सरकार में होता है। किसमें होता है? संघीय सरकार। संघीय सरकार का कुछ विशेषता है जिसके बाद देखो ना। सबसे पहला सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। क्या है? 2 या 2 से अधिक। हम लोग का है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, 3 तरह का हो जाता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा अलग अलग स्तरों की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। देखो यहाँ बोला अलग अलग स्तर। ठीक है, अलग अलग स्तर का मतलब समझो। अलग अलग का मतलब होता है जैसे कि केंद्र सरकार अलग हो गया, राज्य सरकार अलग हो गया और स्थानीय सरकार अलग हो गया। लेकिन देखो जैसे हम लोग गांव है, ठीक है, इस गांव में हम लोग यहाँ का सरकार कौन है? मुखिया हम लोग का। ठीक है, वो मेरे पे राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरे पे कर रहा है। जो मुख्यमंत्री है, मतलब हम ही लोग का देख रहा है, गांव को ही देखने का काम करता है। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी हम ही लोग को देख रहा है, सेमी नागरिक को देख रहा है। और जो देश का जो प्रधानमंत्री है, उसका जो उनके पद में जो है केंद्र सरकार के पद में, वो भी किसको देख रहा है? हम ही को देख रहा है। यानी कि तीनों अलग अलग स्तर का सरकार है, लेकिन नागरिक जो है वो वही नागरिक को वही है ना, अलग से तो कोई और नागरिक को तो नहीं देख रहा है। वही बोल रहा है कि अलग अलग स्तरों की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। एक ही नागरिक समूह होता है, वो उसी पे शासन करता है। समझ में आ गया? यहाँ तीसरा है तुम्हारा संविधान के मौलिक अधिकारों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं हटा सकती। जैसे कि कोई भी तरह का नियम कानून बना हुआ है, कोई भी कानून बना हुआ है हम लोग का देश का, ठीक है, तो केंद्र सरकार अपने मन चाहे मन से उसको हटा नहीं सकता है।
उसके लिए उसको राज्य सरकार से भी और जो राज्य सरकार से भी बात रखना पड़ेगा उस बारे में, और अपना बात भी रखना पड़ेगा। जब दोनों का सहमति होगा तभी उसको हटा सकते हैं। लेकिन एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता। एकात्मक सरकार में अगर प्रेसिडेंट बोल दिया कि मतलब कि ये जो तुम्हारा जो भी वहां पे गवर्नर है उसको चाहेगा तो वो अपना मन चाहे मन से हटा सकता है, ठीक है, उसका अपना पावर होता है। यानी कि फेडरल यूनिटरी में सबसे ज्यादा हाई जो तुम्हारा शासन का जो जिम्मेवारी होता है इसका प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। तो संविधान में जितना भी अधिकार है उस अधिकार को अकेले केंद्र सरकार हटा नहीं सकता है, और उस अधिकार को अकेले राज्य सरकार भी हटा नहीं सकता है। कोई भी सरकार अकेले उस काम को हटा नहीं सकता। कोई भी कानून बन चुका है उसको हटाने का जिम्मा अकेले वो नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है यहाँ से? जो चौथा तुम्हारा अदालतों को संविधान को विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। देखो कोई भी तुम्हारा अदालत होता है, अदालत, ठीक है, अदालत क्या करेगा, जैसे कि बोलेगा कोई भी मतलब नेता वगैरह आ गया, ठीक है, नेता आ गया और बोलेगा कि ये मेरा अधिकार है, तो उसको बताने वाला कोई होना चाहिए ना कि नहीं ये आपका अधिकार है और यहीं तक आप सीमित रहिए, उससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज बताने का काम कौन करेगा? अदालत करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, जैसे कि उसके पास संविधान का सारा ब्यौरा दिया हुआ है, वो सारा डिटेल में उसको बताएगा कि देखिए राज्य सरकार का यहाँ तक का काम है और केंद्र सरकार का यहाँ तक काम है, आप लोग इन दोनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? तो ये काम कौन करेगा? अदालत करेगा। पांचवा है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित। मतलब समझो, इसका मतलब होता है जैसे कि राज्य सरकार को भी पैसा जरूरत पड़ता है, केंद्र सरकार को भी पैसा जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वो लोग टैक्स देता है ना, टैक्स देता है, तो टैक्स लेने के लिए तो अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही इंसान केंद्र सरकार को भी वही टैक्स देगा, राज्य सरकार को भी टैक्स देगा, वैसा नहीं होता। सबका अपना अपना पार्ट बटा हुआ है। जैसे कि कृषि से जो भी तुम्हारा लेन देन होता है तो उसका जो टैक्स होगा वो तुम्हारा राज्य सरकार को जाए, ठीक है। उद्योग वगैरह का तुम्हारा जैसे कि और भी अलग अलग तरह का टैक्स होता है वो केंद्र सरकार को पड़ जाए। तो ये लोग का बंटवारा किया हुआ और संविधान में पूरा लिखित उसको जानकारी प्राप्त दिया गया है। संविधान में दिया हुआ है कितना कौन सा राजस्व किसके लिए करना है, केंद्र सरकार के लिए कौन सा राजस्व होगा, है ना, और तुम्हारा राज्य सरकार के लिए कौन सा राजस्व होगा। समझ में आया? राजस्व मतलब टैक्स वगैरह, जो टैक्स वगैरह देते हैं ना, ठीक है, तो उसको निर्धारित किया हुआ है। टैक्स क्यों लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है ताकि कोई भी कंट्री है उसको आगे बढ़ा सके, विकास की राह पे उसको ले जाया जा सके। समझ में आया? अब आगे देखो, भारत का ये तो था तुम्हारा, ये तो संघीय का था सारा का सारा तुम्हारा विशेषता। लेकिन भारत में खास भारत में किस किस तरह का सूची बनाया गया है उसके बारे में जानना है, ठीक है। भारत में 3 तरह का सूची का होता है, ठीक है। पहला है तुम्हारा संघीय सूची, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा राज्य सूची जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरा है तुम्हारा समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तीनों का अलग अलग काम, ठीक है। संघ सूची जो होता है यानी यूनियन लिस्ट जो होता है वो केंद्र सरकार देता है, यानी पूरे देश को देखने का काम करेगा, ठीक है। और उसका केंद्र सरकार का ये जो पर संघीय सूची है इसमें टोटल है ना 97 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 97 सब्जेक्ट। टोटल कितना सब्जेक्ट है? यानी कि 97 सब्जेक्ट पे ये सारा दिखेगा वो। इसमें से कुछ है जैसे कि तुम्हारा कोई भी लाइसेंस वगैरह बनाना होता है, ठीक है, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड वगैरह का, ठीक है। फिर पूरा कंट्री का जो रक्षा करने का काम है, बैंकिंग वगैरह का काम हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन वगैरह का जो होता है, ये सब सारा जो सब्जेक्ट है ये सबको देखने का काम कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, ठीक है, संघ सरकार करेगा। दूसरा है तुम्हारा राज्य सूची। राज्य सूची में स्टेट के पास किस चीज का अधिकार है, मतलब उसके पास कौन सा विषय है, तो इसके पास टोटल अभी फिलहाल में 61 है। कितना है? 61। कितना है टोटल? 61 विषय है टोटल राज्य सूची के पास, जिसके बारे में वो मतलब देखता है। पहले राज्य सूची जो राज्य में जितना भी तरह का विषय है, मतलब राज्य को किस तरह से देखना है, राज्य में क्या क्या जरूरत है, उसके बारे में सब सूची बना हुआ है टोटल 61 सब्जेक्ट का, ठीक है। उसी बारे में उसको देखेगा। 61 सब्जेक्ट क्या है? 61 सब्जेक्ट जैसे कि राज्य सरकार से क्या देखेगा? कृषि देखेगा, खेती बाड़ी का काम, सिंचाई का काम, ठीक है, बिजली वगैरह का काम, ठीक है।
फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं पुलिस वगैरह जो है हम लोग का उसको उसको मतलब कि मतलब 61 अलग-अलग अलग अलग तरह का सब्जेक्ट है, उसको सबको देखने का काम करता है कौन? राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची जो है 97 सब्जेक्ट को देखता है। ठीक है, और समवर्ती सूची में दोनों मिल करके काम करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। केंद्र सरकार किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे हम लोग का प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, केंद्र सरकार में आता है। हाँ, बस जो राज्य सूची में पुलिस में वो क्या देखता है? पुलिस वगैरह का पुलिस उसके अंडर में काम करेगा, राज्य सरकार के अंडर में काम करेगा। ठीक है, जैसे कि संघ सूची में तुम्हारा रक्षा सेना वगैरह आता है, तो सेना किसके सेना का जिम्मेवारी किसके अंदर में? केंद्र सरकार के अंदर में, तो वो उसको देखने का काम करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन हम लोग का जैसे कि पहले का टाइम पे 4G का सेट नहीं था। ठीक है, तो 4G लाया कौन? मतलब 4G किसका शासनकाल में आया था? नरेंद्र मोदी का शासनकाल में आया था। तो उसको बोलेगा कि तो 4G कहां से नरेंद्र मोदी के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये संचार माध्यम कौन लाया था? इसमें देखो इसका जितना भी जिम्मेवारी है, जैसे कि मान के चलो कोई टेररिस्ट अटैक हो गया इंडिया में, ठीक है, तो उसको जिम्मेवारी कौन लेगा? संघ सूची लेगा, केंद्र सरकार लेगा, राज्य सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्य सरकार का तो क्या काम है? राज्य में हुआ होगा, राज्य में हुआ तो भी केंद्र सरकार का जिम्मेवारी है ना। राज्य में हुआ तो राज्य तो देश के अंदर आता है ना, तो पहले देश, राज्य में तो बाद में हमला, पहले किसमें हमला हो गया? देश में, तो देश को देखने का काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये तुम्हारा संघ सूची होगी। ठीक है, तो उसका एक अलग है, वो लोग अलग सब्जेक्ट है, वो उस पर काम करता है। विदेश मंत्रालय वगैरह जो काम होता है वो सारा किसमें होता है? संघ सूची में होता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा राज्य सूची। राज्य सूची समझ में आ रहा है? कृषि का काम हो गया, सिंचाई का काम हो गया। ठीक है, नॉर्मल जो टैक्स पे वगैरह करते हैं, जैसे बिजली तुम्हारा बिजली बिल का छोटा मोटा चीज का, तो वो सब कौन देखेगा? राज्य सूची। समवर्ती सूची जो है वो तुम्हारा शिक्षा पे ध्यान देगा। इसमें दोनों मिल जाता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके काम करता है। इसको इंग्लिश बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं? हाँ, इसमें तुम्हारा शिक्षा आता है, जंगल आता है, वन वगैरह का देख रेख करने का, जंगल वगैरह देख रेख करने का। ठीक है, मजदूर संघ है, जैसे किसान का मजदूर हो गया, या फिर कोई भी तुम्हारा छोटा छोटा उद्योग हो गया, उसका जो अपना जो संगठन होता है, उसका जो भी लोग होता है, उसका संघ हो गया, उसको देखने का काम कौन करेगा? समवर्ती सूची करेगा। ठीक है, विवाह वगैरह जो होता है, मतलब कि कौन सा कास्ट वगैरह का जो दिक्कत होता है, फिर तलाक वगैरह का, शादी ब्याह का, तो ये जो नियम कानून बनता है, शादी ब्याह होता है, तो नियम कानून जो बना हुआ, जो देश का जो नियम बना हुआ है, तो राज्य सूची और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके उसको नियम को बनाया। ठीक है, जैसे ट्रिपल तलाक जो नियम था, तो उसमें क्या था कि तलाक को तीनों पूरा इंडिया में था, तो उसमें क्या था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सहमति से वो चीज को बनाया गया था। ठीक है, तो ये इसमें दो राज्य सरकार में तब सभी राज्यों का सरकार होगा। हाँ, सब 28 जो भी था और 8 तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो उसका हो गया। इसमें समवर्ती सूची में सिर्फ एक जम्मू कश्मीर है जो समवर्ती सूची में नहीं आता है। हम लोग का राज्य में, हम लोग का देश में एक सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जो समवर्ती सूची में वो नहीं आता है। इसमें समवर्ती में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ में काम करेगा। ठीक है, वो क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां पे उसका जो वहाँ 370 जो अनुच्छेद था, उसमें जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें से असम जो है, असम, नागालैंड, जैसे यहाँ पे हम लोग को देखो इधर का एरिया जो उत्तर का एरिया हो गया, दक्षिण का एरिया हो गया, यहाँ पे गाय वगैरह का, कुत्ता वगैरह का मार के खाने का अलाउ नहीं देता है। ठीक है, लेकिन असम का एरिया पे है। ठीक है, तो वो लोग का राज्य का एक अलग अधिकार हो गया। राज्य वो लोग क्या राज्य है ना, वो राज्य अपना वहाँ का जो कल्चर है, उस कल्चर को अपना संभालेगा। ठीक है, उसका भाषा को संभालेगा। नागालैंड में तो वहाँ पे तो कुत्ता वगैरह को भी काट के खा जाता है, उन लोगों का कोई ऐसी नहीं है। गाय वहाँ पे बीफ वगैरह, गाय का मांस वगैरह वहाँ पे खुलेआम बेचता है। ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरह का रोक टोक नहीं, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। नागालैंड का बात, नागालैंड असम के पास उत्तर भारत में, सॉरी पूरा भारत। ये तुम्हारा हो गया समवर्ती सूची। बस इतना ही था, बाकी सब कल बताए थे हम कि कहाँ तक हुआ। कल कहाँ तक हुआ था कि राज्य सूची सब बता देते थे। राज्य सूची था, संघ सूची था और स्थानीय सूची था, ये तीनों कल बता देते। उसके बाद देखो देश में तो बन गया कि राज्य सूची, संघ सूची जो भी अपना अपना काम करेगा, लेकिन इंडिया जो है वो तो बहुत बड़ा कंट्री है।
ठीक है। और इंडिया का जो राज्य है उस राज्य का बंटवारा किस 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश तुम्हारा 8 है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। राज्यों का गठन जो हुआ है भारत हम लोग का देश में वो 4 तरीका से हुआ है। कितने तरीका से हुआ है? 4 तरीका कौन कौन सा हुआ है? पहला भाषा के आधार पर, दूसरा संस्कृति के आधार पर, तीसरा जाति के आधार पर और चौथा एक है जो भौगोलिक दृष्टि का आधार पर। भौगोलिक दृष्टि में समझता है जैसे कि कहेंगे कोई एरिया पहाड़ी इलाका है, कोई एरिया समतल इलाका। जैसे कि पहले बिहार और झारखंड एक ही था, बिहार में क्या था? एक ही था, लेकिन बिहार का जो मिट्टी है मतलब बिहार का जो स्ट्रक्चर है भौगोलिक स्ट्रक्चर और झारखंड का स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ पे पहाड़ी इलाका ज्यादा है और बिहार का समतल इलाका ज्यादा है। और क्या था कि झारखंड का जो इधर का जो एरिया है इस एरिया में संथाली भाषा ज्यादा बोला जाता है और उधर मगही वगैरह ज्यादा चलता था, ठीक है। उसके बाद और क्या था कि जैसे कि मतलब वहाँ का जो जाति वहाँ का जाति अलग था। यहाँ पे तुम्हारा मुंडा हो गया, मुंडारी हो गया, ये सब जाति का आदिवासी जाति का लोग ज्यादा था। इस कारण से बिहार और झारखंड क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। इस तरह से बहुत सारा विभाजन हुआ भारत में, समझ में? किसके आधार पर? भाषा, संस्कृति और जाति का आधार। भाषा, संस्कृति और जाति, भौगोलिक दृष्टि, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि यानी कि पहाड़ी, कहीं पे कोई पहाड़ी इलाका है, कोई समतल इलाका है, सुनना रहा ना, ये सब इलाका होता था। तो देखो भारत में जो उस दिन जो बताए थे कि श्रीलंका जो देश था, श्रीलंका में क्या था कि तमिल भाषा को वैल्यू नहीं दिया गया था, ठीक है। वहां पे क्यों, कौन सा भाषा चल रहा था? कौन सा भाषा चल रहा था उस जगह? हिंदी। तमिल के अलावा सिंहली भाषा, कौन भाषा? सिंहली भाषा। मेजॉरिटी कौन सा हमारे भाषा को दिया गया था? किसने? सिंहली में तो वहां पे तो ज्यादा मात्रा था, 59% था सिंहली तुम्हारे वहां ज्यादा। मेजॉरिटी दूसरे को दिया। हाँ, तो मेजॉरिटी दिया गया, लेकिन वहां पे गलती ये किया कि सिर्फ और सिर्फ सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का घोषित किया और बाकी भाषा को नहीं किया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो इतना बड़ा देश है तो एक भाषा हर जगह तो सब भाषा नहीं बोलेगा। इंडिया में 40% ही लोग ऐसा है जो हिंदी बोलता है, बाकी सब तुम्हारा अलग अलग भाषा यूज करता है, ठीक है। बाकी तुम तमिलनाडु में तमिल भाषा हो गया, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा हो गया, उड़ीसा में उड़िया हो गया, पंजाब में पंजाबी हो गया, बहुत तरह का भाषा है अलग अलग, है ना। तो बहुत तरह का भाषा हो जाता है। इस कारण से क्या किया गया कि उसको ना एक अनुसूची बनाया गया। क्या बनाया गया? अनुसूची, जहाँ पे 22 भाषा को दिया गया कि 22 भाषा ऐसा होगा जो भारत का राज्य भाषा के नाम पर जाना जाएगा। 22 भाषा ऐसा होगा जो भारत के राज्य भाषा के नाम पर जाना जाएगा। जिसमें से क्या क्या था देखो, असम में असमिया भाषा बोला जाता है, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। टोटल मिलाकर के 22 है। टोटल मिलाकर कितना है? 22। यानी कि 22 भाषा को अनुसूचित भाषा में रखा गया। समझ में आ गया? अब देखो, जब भारत अब तो राज्य बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हम लोग का देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो आजाद हुआ तो उस समय तो तुम्हारा अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, उस समय किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था, ठीक है। और कांग्रेस का शासन जो था वो लगभग तुम्हारा 40 50 से लेकर के 51 से लेकर कितना 90 मतलब लगभग 40 साल तक वो लगातार राज किया। इसके बीच कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बना, ठीक है। तो हुआ कुछ कि देखो ऐसे तो बोला जाता है कि एक होता है संघीय नीति होता है, दूसरा तुम्हारा होता है राज्य नीति और राज्य सूची और तुम्हारा स्थानीय सूची। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उस समय तो केंद्र सरकार का भी वही शासन था क्योंकि एक ही तो तुम्हारा उस समय पार्टी था, कांग्रेस पार्टी, और तो कोई पार्टी नहीं था, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक सरकार था पहला और उसी सरकार का ही राज्य जो ही मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी बनेगा उसी राज्य का उसी पार्टी का बनेगा क्योंकि दूसरा कोई पार्टी है नहीं, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टी था तो बहुत रेयर जगह पे क्षेत्रीय पार्टी जीतता था। उस समय ज्यादातर कांग्रेस जीत जाता था, ठीक है। तो कांग्रेस जब जीत जाता था तो देखो केंद्र में भी उसका शासन और राज्य में भी उसका शासन, तो दोनों शासन सेम है। केंद्र सरकार का भी शासन क्या है और राज्य सरकार का शासन, दोनों तो क्या हो गया? सेम हो गया। तो उस समय वो लोग आदत नहीं था कि मतलब कि केंद्र सरकार अगर अलग हो और राज्य सरकार अलग हो तो दोनों कोलैबोरेट कैसे करेंगे, दोनों एक दूसरे को साथ कैसे आएंगे, कोलैबोरेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए दिक्कत हो गया। तो
1992 आया तो उस समय पे दूसरा मतलब बीजेपी की सरकार बना था उस टाइम, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस समय बीजेपी की सरकार बन गया तो वो क्या किया था कि नया सरकार पार्टी था ना, बीजेपी पार्टी नया पार्टी था, तो वो अलग अलग पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से मिल करके और एक गठबंधन का सरकार बनाया। किस सरकार बनाया? गठबंधन का सरकार। बहुत सारा पार्टी अलग क्षेत्रीय पार्टी वगैरह मिल करके गठबंधन का सरकार बना दिया। अब सरकार बनाया वो लोग, तो अब देखो केंद्र सरकार जो था वो बीजेपी का था और राज्य सरकार क्षेत्रीय समिति का था। तो दिक्कत ये होने लगा कि केंद्र सरकार का जो पार्टी था उस समय वो अलग काम कर रहा है और राज्य सरकार जो है वो अलग है, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे से मतलब पता ना सहभागिता नहीं निभा पा रहा था, ठीक से प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन मेन तो यही है ना कि केंद्र सरकार जो रहेगा और राज्य सरकार रहेगा, ये दोनों मिलकर के काम करेगा। लेकिन उसमें दिक्कत होने लगा क्योंकि उसमें आदत नहीं था इंडिया में रहने वाला लोग को, मतलब जो भी पार्टी था, कि केंद्र सरकार का अलग शासन, ठीक है, और राज्य सरकार का अलग शासन। तो उसको संभालने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था उस समय पे, समझ में आया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो आदमी लोग नेता लोग को समझ में आने लगा किस तरीके से हम लोग अपने आप को मिलजुल करके रह सकते हैं, समझ में आया। अब देखो मतलब महाराष्ट्र को ले लो, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जो एरिया में है, महाराष्ट्र के एरिया देखो और जर्मनी का एरिया देखो, महाराष्ट्र ठीक है, डिफरेंस नहीं बाबू, जितना बड़ा महाराष्ट्र ना उतना ही बड़ा जर्मनी है, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र एक राज्य है और जर्मनी एक देश है, समझ में आ रहा है। तो एरिया वही है लेकिन एरिया ही उतना है, लेकिन ये एक राज्य बन जाता है इंडिया के लिए और वो एक अलग से देश बन जाता है कंट्री के लिए, समझ में आ रहा है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश का आबादी है, उत्तर प्रदेश का आबादी लगभग 21 करोड़ है, ठीक है, और रूस का आबादी लगभग 15 करोड़ के आसपास आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आबादी कितना है? 21 करोड़ और रूस का आबादी कितना है? 15 करोड़। रूस एक कंट्री है, इतना विश्व का सबसे बड़ा कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा कंट्री कौन हो गया? रूस हो गया, लेकिन उसका आबादी कितना है? मात्र 15 करोड़ के आसपास, ठीक है। और उत्तर प्रदेश हम लोग का एक राज्य है जिसका आबादी है 21 करोड़, ठीक है। अब देखो अब बात यह है कि अगर सिर्फ अगर दो स्तर का सरकार होता है इंडिया में, एक केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता, तो राज्य सरकार एक देश जितना आबादी को संभालना पड़ता, नहीं संभालना पड़ता, उतना पूरा एरिया को संभालना पड़ जाता, उसमें दिक्कत होता, हर एक काम को नहीं देख पाता, ठीक है। तो जब नहीं देख पाता तो इसीलिए वो लोग क्या किया कि मतलब अपना हम वो लोग का जो सत्ता था उसका विकेंद्रीकरण कर, मतलब उसको बंटवारा कर, क्या कर दिया? बंटवारा। तो वो जो संवैधानिक तौर पे जो लागू किया गया, वो लागू किए थे प्रधानमंत्री मतलब हमारा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसमें 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को वो लागू किए थे पंचायती राज के बाद। पंचायत मतलब कि ग्राम का काम और फिर एक नगर का काम, ये दोनों को गांव में बांट दिया। क्या कर दिया उसको? गांव में और शहर में क्या कर दिया? बांट दिया। गांव में क्या होगा? पंचायत होगा, ठीक है, और नगर में नगर पालिका होगा, समझ में आया? दोनों को अलग अलग बांट दिया। तो उसमें क्या हो गया कि देखो जैसे ये मेरा एक गांव हो गया, ठीक है, इस गांव का कुछ भी प्रॉब्लम होगा, किसी भी तरह का गांव का प्रॉब्लम होगा, हम किसको जाकर के बोलेंगे? मुखिया को। अभी वही चीज अगर मुखिया नहीं होता तो हम किसको जाके? नगर पालिका है कि नहीं था ना उस टाइम पे, उस समय पे नगर सरकार के पास जाना पड़ता। अब सर इतना सारा गांव है झारखंड में, सबका प्रॉब्लम देख पाएंगे? गांव में नगर पालिका के पास क्यों है? नगर पालिका पास हम कहाँ जाने बोल रहे? हम नहीं बोले, ठीक है। तो हुआ क्या समझो, अगर ग्राम पंचायत नहीं रहता, मान के चलो पंचायत होता ही नहीं इंडिया में, ठीक है, दो ही सरकार होता, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार, तो उसमें कितना प्रॉब्लम होता, ठीक है। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, सड़क बनाना को देखने के लिए आएगा ही नहीं यहाँ पे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1959 में जवाहरलाल नेहरू क्या किए? पंचायती समिति का गठन कर, पंचायत समिति का गठन कर। इसमें क्या होगा? पंचायती समिति और नगर पालिका से होता है। हाँ, गांव में पंचायत और शहर में नगर पालिका, ठीक है, सबका काम सेम ही है, ठीक। तो वो जो थे वो कहाँ पे किए थे? तो राजस्थान का नागौर जिला है, राजस्थान का नागौर जिला, वहां पे एक गांव है बगधरी गांव। क्या नाम है? बगधरी गांव। इस जगह पर वो क्या किए? पंचायत राज का सबसे पहला चुनाव वहीं पे करवाए थे,
ठीक है, तो ये था। तो इसमें देखो अब विकेंद्रीकरण जो है, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है समझो। विकेंद्रीकरण जैसे कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, वो लोग के पास पावर है, केंद्र सरकार के पास पावर है और राज्य सरकार के पास क्या है, पावर है। अब देखो उसमें से कुछ कुछ जो पावर है वो क्या कर देगा, स्थानीय सरकार को दे देगा, मतलब मुखिया को दे दे, मुखिया को या फिर जो नगर में निगम में जो भी देगा उसको दे देगा। समझ में आ गया? उससे क्या होगा कि जो बर्डन था एक पूरा केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उसका कुछ बर्डन क्या हो गया, कम हो गया और वो एक अच्छा तरीका से काम कर, ठीक। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो, यहाँ पे दिक्कत ये हो गया कि प्रधानमंत्री तो कर दिया लागू पूरा सब कुछ, लेकिन राज्य सरकार जो था ना, राज्य सरकार किसी भी तरह का वो कानून, मतलब राज्य सरकार तो पंचायत बना दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन उसका ना चुनाव ढंग से हो पा रहा था, कोई सीमित नहीं था। मतलब पता ना कि 5 साल में चुनाव होता है, उस समय में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं था कि कोई चुनाव होना नहीं, मतलब 6 साल में भी हो गया, कभी 3 साल में हो गया, इस टाइप का था। तो हाँ, नहीं 1 महीना नहीं, मतलब इस टाइप का था कि मतलब एक फिक्स टाइम फिक्स नहीं था उसमें। 1959 से लेकर के 1992 तक कोई भी टाइम फिक्स नहीं था, है ना। 92 ठीक है, 1992 तक किसी भी तरह का नहीं था उसका, तो उसमें दिक्कत होने लगा। अब और क्या था कि मुखिया जो था ना वो पूरा फ्रीली नहीं था, वो अधीन में काम करता, राज्य सरकार का अधीन, अभी भी राज्य सरकार का अधीन में काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक क्या है कि मतलब वो लोग फ्री माइंड से भी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट जाकर उसको फेस कर सकता है। मुखिया का बहुत ज्यादा पावर होता है, ठीक है। वो अपना अगर उठा ले कि हमको इस गांव में मतलब कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाना है, तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा पावर होता है मुखिया। लेकिन बस यही है कि होना चाहिए वैसा, ठीक। अब आगे देखो विकेंद्रीकरण समझ में आया, क्या करेगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ पावर जो है वो दे देगा किसको, स्थानीय सरकार को, ठीक। स्थानीय सरकार दे दिया। अब इसमें दिक्कत हुआ कि ना, देखो इसमें तुमको पंचायत में जो मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया का, तो उसको कौन वोटिंग कार्ड पे चुनते हैं। वार्ड का चुनाव होता है, वार्ड जो होता है, तो वार्ड का जब चुनाव हो गया तो वार्ड जो होता है वही पंच कहलाता है। वार्ड जो होता है क्या कहलाता है, और पंच होता है ना, पंच समझ रहे हैं, पंच। हाँ, तो पंच का काम किया। अब पंच बहुत सारा पंच जीतेगा यहाँ पे, और उसमें से एक जो होगा वो सरपंच बनेगा। उसमें से एक क्या होगा, जो अध्यक्ष होगा वो क्या बनेगा, सरपंच, ठीक है। तो मुखिया का काम क्या होता है, एक बार बता चुके हैं। मुखिया का काम क्या होता है, हाँ, कार्य करने का काम होता है, मतलब विकास, गांव का विकास कराने का काम कौन करेगा, मुखिया करेगा, ठीक है। और सरपंच का काम क्या होगा, न्याय देने का बात, जैसे कि कहीं पे चोरी चमाटी हो, चोरी वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का जैसे कि मर्डर वगैरह हो गया, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम होता है गांव में, तो वो डायरेक्टली किसको जाके बोलेगा, गांव का कुछ होना चाहिए ना बस। देखो मुखिया जो होता है वो मेन काम करेगा, लेकिन सर अब हर चीज के लिए तो मुखिया को क्यों बुला करके लेके आएगा, मुखिया तो प्रधान हो गया, वो मेन हो गया। अब इसे हो गया राजा है, राजा का काम क्या होता है कि सारा प्रजा को खुश करने का काम, ठीक है। लेकिन जो सेनापति होता है वो देख, राजा थोड़ी जाएगा कि सेनापति को भेजेगा कि देखो आप क्या प्रॉब्लम होता है, समझ में आ रहा है ना, ये चीज होता है, ठीक है। ये चैप्टर हो गया क्लोज, और तो ऐसे कुछ नहीं, ठीक है।